हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। जो व्यक्ति शुद्ध चित्त है, उन लोग निरविच्छिन्न तपस्या के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। To acquire knowledge, to establish in knowledge, to understand that knowledge, the only condition is you must have to have a pure mind and pure intellect. What is impurities in our mind? The concept of sins and merits came much later. Who indulges us to do something else which occurs merits or sins? That's called vasana. Vasana means the cluster of likes and dislikes. Our entire life is run by our own likes and dislikes. We don't know why we don't like anything else. If you offer something, some prasad, कोई बोलेगा स्वामी जी मुझे और दीजिए ना, थोड़ा और है। और कोई कोई बोलेगा एकदम ऐसे इतना दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद की महात्म्य हमें पता चल गया। The only meaning is we like some sort of things, we dislike some sort of things. And that likes and dislikes we apply in prasadam also. So that likes and dislikes force us, compel us, हमें बाध्य करते हैं कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। और इस कुछ करना और कुछ ना करना में ही पाप और पुण्य छुपा रहते हैं। वासना एक ऐसे फोर्स है, अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो सबके अंदर दुर्योधन जागेगा। दुर्योधन जागेगा मतलब दुर्योधन को पता था कि धर्म क्या वस्तु है, लेकिन उसमें उनका प्रवृत्ति नहीं था। दुर्योधन को पता था अधर्म क्या है, लेकिन उसमें उनका निवृत्ति नहीं था। इन आवर लाइफ यू आस्क योरसेल्फ, ऐसे बहुत सारे अनर्थक वस्तु हम लोग किए हैं जो हम लोग जानते थे कि ये करना उचित नहीं, लेकिन किसी ने करवा दिया। नॉट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बट माई ओन इंटरनल इन्फ्लुएंस फोर्स्ड मी, कंपेल्ड मी टू डू जो करना उचित नहीं था। ऐसे ही बहुत कुछ करना उचित था जो मेरा कर्तव्य के अंतर्गत है, लेकिन ऐसे कोई फोर्स मुझे खींचा पीछे से कि मत करो। अरे यार तुम नहीं करोगे तो क्या है, दूसरा लोग तो है। राजा का स्वप्न आया कि दूध का तालाब, सारे सभासद को बुलाया कि मुझे एक दूध का तालाब चाहिए।
बोला ठीक है, मिल जाएगा। पूरा राज्य में बोल दिया है कि देखो हर परिवार से एक लोटा करके दूध लेके आओ। तो तालाब दूध से ही पूर्ण रहे। लेकिन राजा बहुत उदार था। बोला एक नहीं, जिनके पास ज्यादा गाय है वो दो तीन लोटा भी ले आ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता हूं कि कौन कितना लोटा दिया है। एटलीस्ट एक एक परिवार से एक एक लोटा तो आएगा। इसलिए रात के अंधेरा में आप लोग ये दे के जाएंगे, जैसे हमें पता ना चले कि कौन कितना लोटा दिया है। क्योंकि राजा मतलब रंजनाथ राजा इति राजा, जो सारे प्रजाओं को मनोरंजन करवाएगा समान रूप से, पिता की भूमिका पालन। सब लोग राजी हो गया। और सुबह उठते ही आज राजा थोड़ा जल्दी उठ गया कि दूध की तालाब देखना है। सुबह उठकर गया और देखा तालाब पानी से भरा हुआ है। लोगों को पूछा तो बाद में अनुसंधान करने के बाद पता चला कि सब लोग सोचा कि सब लोग तो दूध देगा, अगर मैं एक लोटा पानी दे दूं तो तपस्या के द्वारा ज्ञान लाभ होता है। ये ज्ञानी वेग है। দেখবে খাওয়া দিচ্ছে কিছু কিছুক্ষণের জন্য একটু विद्यते न्यायते अनेन इति ज्ञानम और वेदम। वेद शब्द की एक अर्थ है ज्ञान, और एक शब्द की अर्थ है जिनके द्वारा परम तत्व का विचार होता है, वही वेद। संस्कृत में एक शब्द का बहुत सारे मीनिंग है, हम लोग देखूंगा आज भूमिका में कि ये वेद शब्द की अर्थ क्या है। क्योंकि वेद शब्द विद धातु से वेद आता है। वेद का मतलब ज्ञान राशि। और विद्यते ज्ञायते अनेन इति, ये करण वाच्य है। करण मतलब जिनके द्वारा कुछ करवाया जाता है। तो जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी वेद बोलते हैं। और जो ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं वो ही वेद है। लाभ मतलब ग्रहण, जिनके द्वारा परम तत्व लाभ होता है। अब तपस्वी जो व्यक्ति है, जो लोग तपस्या करते हैं, वो आप में से कोई भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि तपस्वी की कोई जात है। कोई भी जो भी तपस्या करते हैं अपने गुरुवाक्य के अनुसार वही तपस्वी है। तपस्वी के पास वेद स्वयं जाते हैं। इसीलिए वेद का और एक अर्थ है गमनार्थ। और जिन व्यक्ति के पास वेद गमन करते हैं उसे ऋषि बोलते हैं। क्योंकि वेद तो दृष्टि से प्राप्त हुआ है। दृष्टि में कैसे आएगा? अगर कोई वस्तु दृष्टि के सामने आएगा तब ना आप देख देख पाएंगे। तो वेद का और एक अर्थ है गमनार्थ।
तो जिन्होंने जो वस्तु कोई प्रत्यक वेददर्शी किसी को बोलते हैं जिनके पास वेद गया है, वेद की दृष्टा है, कर्ता नहीं। वेद की दृष्टा है, कर्ता नहीं। आज in this listeners list, I am seeing so many new faces. I'm very happy. Maybe this is their first class in Vedanta. So people have general question that how the rishis are not karta, writer, doer. Only drashta कैसे हो सकता है? हमारे आइडिया में जो आता है वो उसका कर्ता तो कुछ ना कोई है। तो वेद दृष्टा कैसे है? आई विल ट्राई टू प्रूव दैट टुडे। बहुत सारे ऋषि हजारों सालों से ये मंत्र दर्शन करते आ रहे, और शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में, श्रुति परंपरा में शिष्य लोग सुनते आ रहा है, और उनका उच्चारण करते 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 गुरु शिष्य परंपरा में ही इट वॉज प्रिजर्व। लेकिन बाद में इनका रचना हुआ। इफ यू गो टू कॉलेज स्ट्रीट और बुक फेयर और नाउ Amazon, you will verily get, you know, यजुर्वेद, ऋग्वेद का ग्रंथ। तो when you will find it, आपको मन में लगेगा अरे वेद तो रचना ही हुआ है। आई विल कम इन टू दैट। भगवान व्यास देव जी इस वेद को प्रिजर्व करने के लिए चार भाग में बांटा है। दिस इज अ न्यू थिंग यू विल गेट। बचपन से हमें पढ़ाया है कि चार वेद है। वेद चार नहीं, बल्कि वेद एक ही है। ज्ञान राशि एक ही है, लेकिन उनको ठीक तरीका से इस ज्ञान समुंदर को ठीक से रक्षण करने के लिए चार भाग में विस्तार किया है। व्यास एक टाइटल है, व्यास और समास। तो व्यास का मतलब है जिन्होंने विन्यास किया है। इस चार हिस्सों में जिन्होंने विन्यास किया है, बांटा है, वही व्यासदेव है। और ये क्यों ना, ये वेद की जो ज्ञान राशि है उनको ठीक से रक्षण करने के लिए। हर वेद की चार अंश रहता है। एक है ब्राह्मण, एक है मंत्र। पहला है मंत्र, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ठीक है। पाश्चात्य दार्शनिक, पाश्चात्य जो द वेस्टर्न फिलोसोफर एंड एनालिस्ट, in their culture everything is written down। और नहीं तो कोई ना कोई पंडित व्यक्ति, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो प्लेटो हो, उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है और किसी ने नोट किया है। एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। So they used to think that our Veda also the product of the rishis who have written something else, or who have told something else which has come into their mind. But सिर्फ पाश्चात्य दर्शन नहीं,
बल्कि हमारे दर्शन भारतीय परंपरा में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन लोग विश्वास करते थे कि वेद ह्यूमन, न्याय दर्शन वेद को नित्य बोला है। एक एक दर्शन, जस्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेद दर्शन न्याय दर्शन कैसे वेद को नित्य बोला है ना। गुरु शिष्य परंपरा में वो नित्य अध्ययन और उत्थापन हुआ। इसीलिए हम लोग मंत्र बोलते हैं, सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जो ज्ञान राशि भगवान की सांस प्रश्वास है, जो ज्ञान राशि भगवान खुद शब्द के रूप में, वाणी के रूप, अक्षर के रूप में प्रकटित हुआ है, दृश्य योग्य हुआ है तपस्वी के पास, ऐसी ज्ञान राशि गुरु शिष्य परंपरा जैसे आप सुन रहे हैं, और ऐसे ही आप किसी को बोलेंगे, यही हमारा परंपरा है। अगर आप बोलेंगे कि सुनने के बाद, ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारे शॉर्ट मेमोरीज है। सुबह क्या खाया हम लोग कभी कभी याद नहीं कर पाते। दैट्स वाई वी डाउट। जस्ट 75 years बैक हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी तपोवन जी महाराज के पास वेदांत अध्ययन करने गया था। उन्होंने शर्त लगाए थे कि सुबह 4 बजे मैं क्लास चालू करूंगा। सुबह 4 बजे यू हैव टू कम एग्जैक्टली 5 minutes बिफोर। और तो लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी नोटबुक और पेन और पेंसिल। मैं जो बोलूंगा आप वो पूरा के पूरा आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ आप बोल के। उन्होंने बताया नेक्स्ट डे यू हैव टू टेल एग्जैक्टली व्हाट आई टॉट टुडे। अगर ये आप कर नहीं पाएंगे तो आपको उसी दिन चला जाना पड़ेगा। आप सोचिए, सिर्फ 75 years बैक हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अभी भी बहुत सारे व्यक्ति की मानस पट में जीवित है, ये यही तो 2 दिन पहले ही गुरुदेव को देखा था, उनका पढ़ाई कैसे हुआ था। तो आप सोचिए, हजारों हजारों साल पहले, जहां पर इतना मनोरंजन की व्यवस्था नहीं था, मन एकाग्र करने की बहुत सारी सामग्री जहां पर वर्तमान था, वहां पर ऐसे सुनकर याद रखना कोई कठिन बात नहीं था। इट इज डिपिक्टेड इन हिस्ट्री। एक बार दो ब्रिटिश सैनिक के बीच में झगड़ा हो रहा था। एक नदी किनारे दो ब्रिटिश झगड़ा कर रहे, और वो झगड़ा ऐसा हो गया कि एक दूसरे के साथ लड़ना चालू कर दिया। तो उन लोग कोर्ट में गया और दोनों ही बोल रहे थे कि मैं ठीक हूं। तो विचारक ने बताया कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? एक तो गवाह चाहिए। बोला गवाह तो कोई नहीं है। बाद में उनको याद आया कि एक ब्राह्मण गंगा स्नान कर रहे थे उसी समय। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया।
उस ब्राह्मण ने बताया, देखिए मुझे तो ये भाषा पता नहीं, मैं संस्कृत जानता हूं, तो काम कैसे चलेगा। लेकिन उनको याद आया कि उन्होंने जो जो बताया, आई कैन रिकॉल माई मेमोरी एंड आई कैन एग्जैक्टली टेल यू। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग what the exact language they used, and both the British, they acknowledged that yes, the same thing we told, और विचारक उसके ऊपर आधारित होकर इस घटना की विचार, ये करीबन 150-200 साल पहले। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं कि वेद इस श्रुति परंपरा से चलते आ रहा है, इसके ऊपर शंका या संदेह करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे इतिहास में है। जो 75 ईयर्स बैक, करीबन 150 साल पहले ऐसे उदाहरण हम लोग देखा, तो 1500 साल पहले जहां पर मनुष्य का स्मृति मेधा बहुत ज्यादा था, उसमें शक करने का कोई जगह नहीं। देन क्वेश्चन आया कि दुर्भिक्ष, ड्रॉट, महामारी, कभी प्रलय हुआ, इसके बाद कैसे वेद आता है। ईश्वर एगेन एंड एगेन काम और उपयुक्त व्यक्ति को शिक्षा दान करो। इसीलिए वेदांत में जो अधिकारी सत्व बताया गया है कि अधिकारी कौन है, कौन वेदांत की अधिकारी है। देखिए, अब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द सिटी ऑफ कोलकाता और समवेयर एल्स, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टडिंग इन द online? There are 30 people, here only 5. So 35 out of the city is nothing, it's negligible. लेकिन जिनको लगा है कि ये हमें जानना चाहिए, what is Upanishad, where it has been discussed that what is there after death, is there any world, is it a is it an imaginary world only, ये सिर्फ मीथ में ही है, दिस इज रिटन इन पुराण, ये कल्पना की जगत है कि एक स्वर्ग है जहां पर राजा बैठे हुए हैं, कोई नर्तकी नृत्य कर रहे हैं, जो सिनेमा में दिखाया गया है। और इज देयर एनी वर्ल्ड which has been depicted in Veda and Upanishad? Clear? वैशेषिक दर्शन, they believe that वेद ईश्वर की रचना है, और उन्होंने बताया कि ईश्वर सनातन है, चिरंतन है, इसलिए उनका सृष्ट वेद चिरंतन है। मतलब हर दर्शन खुद को सुलझाया है अपने अपने दर्शन की तरीका से। ठीक है, तो सांख्य एक तो बताया हम लोग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य। सांख्य की दो शाखा है, एक शाखा ईश्वर को नहीं मानते, एक शाखा ईश्वर को मानते हैं। जो शाखा ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो तो बोल नहीं सकते कि ईश्वर के द्वारा रचित है, इसीलिए ये अपौरुषीय तत्व आया। अपौरुषीय तत्व हम लोग बोलते हैं ना, वेद अपौरुषेय, ये सांख्य दर्शन से आया, जिन ईश्वर को विश्वास नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं कि स्वामी जी, वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर नॉट स्पिरिचुअल। क्यों? वी डोंट बिलीव इन गॉड।
तो मैं बोलता हूं भाई, ये कोई नया बात नहीं। हजारों सालों से इस सनातन भारतवर्ष देखते आए हैं बहुत सारे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हम लोग उनसे उनको नास्तिक नहीं कभी बोला। तो आप भी खुद को नास्तिक मत बोलो। हमारे दर्शन परंपरा कभी ऐसे नहीं बताया किसी को कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक हो गया। तो उस शाखा से ही आए कि अपौरुषेय है। सांख्य दर्शनांक कारिका की 5 नंबर श्लोक में है, अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्तेर युक्तम भवति। एज इट इज अपौरुषेय, इसमें कोई दोष नहीं है। ह्यूमन प्रोडक्शन इज ऑलवेज, कुछ ना कुछ गलती तो रह जाएगा। आप सुनने की समय कुछ ना कुछ भ्रम आपको होगा। इसे कहते कर्ण अपाठ। तो आपके मन में शंका आएगा कि जब वेद श्रुति परंपरा में आए तब भी तो सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकता था, तो वेद में तो गलती भी हो सकती। देखिए, आप 5 या आप 30 व्यक्ति के अंदर जो आपने भूल सुना वो 5 अलग चीज है। लेकिन कोई एक मंत्र को मैं बोलूंगा और आपको रिपीट करने के लिए बोलेंगे। आप लोग जो हमारे गुरुवार को 11:30 बजे जो मंत्र की क्लास होता है, आप लोग जानते हैं, उस समय मैं एकदम करेक्टली बोलता हूं, आप ये गलत बोला है, आप फिर से बोलिए। तो जब गुरु के सामने शिष्य जो सुन रहा है वो बोल रहा है, उसमें अगर कुछ गलतफहमी होगा तो गुरु ही सुधार देंगे। तो जब सम्मिलित रूप से कुछ होता है, तब अगर कोई गलत सुने भी वो लगेगा कि अरे 10 लोग ऐसे बोल रहे हैं तो मेरे सुनने में दिक्कत था। He will correct himself by seeing others, and in front of guru it is happening. ये नहीं कोचिंग क्लास था कि सुबह 7 बजे 7:30 बजे आया और 8:30 बजे चला गया, बाद में पूरा संसार की काम फिर से नेक्स्ट डे 7:30 बजे। गुरुकुल में रहना पड़ता था। तो होल डे एंड नाइट दे वेर ओवर देयर, एंड देयर ईच एंड एवरी मिस्टेक were taken care by the guru itself. Clear? Now, योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो हम लोग न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक है। तो योग दर्शन में पंच क्लेश की बात किया हुआ है। राग द्वेष अभिनिवेश, हाँ, ये सब पंच क्लेश जो हमारा 5 problems in our life, it comes, जिस 5 प्रॉब्लम की वजह से हमारा सारे प्रॉब्लम है, इसके बारे में योग दर्शन डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिनके पास ये पंच क्लेश की अभाव है वही ईश्वर है। क्लियर? क्लेश कर्म, कर्म विपाक और चित्त की संस्कार, मन की संस्कार जिन्हें स्पर्श नहीं कर पाते, ये शुद्ध स्वरूपी ईश्वर है। আপনি একটু বলে আসতে পারেন যে 10 মিনিট দাঁড়াতে বললো, বলুন যে স্বামীজি বললেন, ভাই শান্তনু একবার যাও তো, যে 10 মিনিট একটু দাঁড়াও বাবা। Português de que irá ter o Guimarães.
আমি বলে দেবো পরে। देश की आता है ना, हाँ? राग द्वेष क्लेश और विवेक, ये राग द्वेष काम को मत लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो षड ऋतु है जो हमें सताते हैं। राग तो हो गया एक और, राग द्वेष क्लेश और विवेक तो एक और। I will come to that point. अभी सवाल आएगा कि गुरु कहां से सीखा। वो तो वही गुरु से परंपरा में होती थी, तो उसी से आगे की। तो देखिए, मीमांसा दर्शन बोलते हैं कि सृष्टि और प्रलय बोल के कुछ नहीं है। एक एक दर्शन तो एक एक करके सृष्टि को व्याख्यान किया है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा चलती ही आ रहा है, चलती ही आ रहा है। मीमांसक ये अपौरुष तत्व जो बोलते हैं, जो पूर्व पक्षी है, जो हर शब्द में सवाल उठाते हैं, वो बार बार एक ही बोलते हैं कि ये तो पुरुष के द्वारा उच्चारित हो रहा है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम, ये तो पुरुष उच्चारण कर रहा है। तो वेद को आप अपौरुषेय कैसे बोल सकते हैं। देखिए कितना क्रिटिकल एनालिसिस है और कितना अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे अभियोग जो आया कि अगर सिर्फ कंठ से उच्चारित शब्द राशि पौरुषेय हो गया, ह्यूमन प्रोडक्ट हो गया, तो उस दृष्टि में वेद पौरुषेय है। একটু অসুবিধা হচ্ছে না না না, আমার অসুবিধা হয় না। করতে পারছে ওকে বলো 10 মিনিট দাঁড়াতে, একদম 10 মিনিট দাঁড়াতে বলো, যে আমরা বলে যাচ্ছি কাজ শুরু করার জন্য। কথা শুনছে না কেন এরা। ठीक है, तो अभी क्या हुआ। देखिए ये है विघ्न, बहुनानी विघ्नानि। हम लोग जब भी कुछ करता हूं तो ये विघ्न आता है। अभी वेदांति के पास आया है जिन्होंने ना तो सृष्टि को माना है ना तो प्रलय को माना। अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन, ये सृष्टि एक दृष्टि भ्रम मात्र है। तो जहां पर सृष्टि नहीं हुआ, क्योंकि प्रलय होने से गुरु शिष्य परंपरा विच्छिन्न हो जाता है, क्योंकि प्रलय के समय ना तो गुरु ना तो शिष्य। तो उस समय कौन किसको सिखाते हैं। तो ये बोलते हैं कि जब ये प्रलय, प्रलय का मतलब क्या है। भगवान withdraws his every माया एंड टेक्स इट आउट। और भगवान का ही माया है, भगवान माया सृष्टि करते हैं और माया के द्वारा जगत को ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है सृष्टि हुआ है। जैसे एक मैजिशियन ऐसे करके फूल निकालते हैं, लगता है जैसे कि कुछ हो रहा है, बट इट्स अ मैजिक। इट appears एज समथिंग एल्स बट इट इज नॉट। कभी कभी लगता है कि कोई एक व्यक्ति को काट रहा है, ऐसे दिखंडित कर दिया, और बाद में देखा गया कि वही व्यक्ति फ्रॉम द सीट ऑफ द ऑडियंस कमिंग इनटू द स्टेज एंड जस्ट हाथ ऐसे हिला रहा है कि आई एम ओके। मतलब ये जो दिखंडित दिखाया गया था, ये हमारा दृष्टि भ्रम था, ठीक से हम लोग देखा नहीं, इसलिए लगा को एक व्यक्ति को काट दिया। ऐसे ही भगवान अपने माया से ऐसे रचना करते कि लगता है कि जगत को सृष्टि हुआ है,
तो ऐसे परंपरा में तो सृष्टि के आदि में भी परमेश्वर थे, और परमेश्वर की जो सांस प्रश्वास वही वेद है। अभी है मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये मंत्र। ऐसे क्रम, इट इज क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न फिलोसोफर, इट इज नॉट आवर क्रम। ऐसे नहीं कि हर वेद की एकदम अंत में उपनिषद आया। बहुत सारे उपनिषद है जो वेद की पहले ही आया, बहुत सारे उपनिषद है जो वेद की बीच में आया, बहुत सारे उपनिषद है जो वेद की अंत में आया। बट इट इज द chronology created by the western philosophers. They say first mantra, then brahman, then aranya, then upanishad. सो मंत्र भाग किसे बोलते हैं? न मंत्र मतलब जहां पर मनना, यास्क का आचार्य, वेद की आचार्य, उन्होंने बताया मनना इति मंत्र। जिनको मनन करते करते जिनके अंदर जो छुपा हुआ है उनका अर्थ निकाल आते हैं, उसे ही मंत्र बोलते हैं। ईच एंड एवरी वैदिक मंत्र is verily pregnant with a lot of meaning, lot of derivatives, lot of things. लेकिन ये कैसे आएगा? बोलने से नहीं, ये मनन करते करते जिनका अर्थ निकाल आते हैं वही मंत्र है। हर मंत्र के काम क्या है? मैक्सिमम वेद मंत्र इस कर्म कांड, कि आप अगर ये मंत्र पाठ करेंगे तो ये होगा, ये करने से आपका वस्तु लाभ होगा, ये मंत्र बोलने से आपका अर्थ लाभ होगा, वित्त लाभ होगा, संतान लाभ होगा, आपका लोकमान्यता आएगा, बहुत सारे, बारिश आएगा, स्वच्छ आएगा, जमीन आएगा, सब कुछ इस मंत्र में। तो ये है मंत्र। तो कौन से स्थान में ये मंत्र प्रयोग करना पड़ेगा, इस विषय में जहां पर चर्चा हुआ है वो है ब्राह्मण। ठीक है, एक तो है मंत्र, और कौन से मंत्र किस जगह पर किस विषय में हम लोग व्यवहार करूंगा, इसके बारे में जहां पर चर्चा हुआ है वो है ब्राह्मण। तो मंत्र और ब्राह्मण भाग के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी है अरण्य। ये वंडरफुल, देखिए संसार की जंगल में, मतलब संसार की भीड़ में, जहां पर नींद से उठते ही हमारे पास टू डू लिस्ट चले आते हैं कि हमें क्या करना है। हो सकता है कि आपके पास 10 नौकर है, लेकिन उनसे तो काम करवाना पड़ेगा, वो भी तो दिमाग में आ जाता है। तो हम लोग चिंतन कब करेगा कि स्वामी जी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील 10 सर्वेंट्स इन द रूम, जिनके पास है उनको पता है। सो हाउ शुड आई थिंक ऑफ इट? तो इसलिए अरण्य में, एक कोई निर्जन स्थान में जाकर जिस मंत्र भाग को ज्यादा से ज्यादा, जो सीधा तरीके से समझ में नहीं आता, जिस मंत्र भाग को मनन किया जाता है उसे ही आरण्य बोलते हैं। मतलब जहां पर मनन करने का अनुकूल जगह है, और उस जगह में बैठकर जिस पोर्शन, वैदिक पोर्शन ज्यादा समझ में नहीं आता, वो मनन करना पड़ता है। अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम, ये आरण्य का संज्ञा है कि अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम, मतलब गुरु के पास आकर इस मंत्र का व्याख्यान सुनना पड़ता। ये अनु शब्द की अर्थ है शिष्य, मतलब गुरु। अनु मतलब बाद में, गुरु जो बोलेंगे
शिष्य उसके बाद बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओम सहनाववतु, और आप लोग बोलते हैं ओम सहनाववतु, इसे बोलते हैं अनु। और उच्यमान मतलब जो पढ़ेंगे, मतलब गुरु पहले बोलेंगे, उसके बाद शिष्य पढ़ेंगे। और पढ़ना को बोलते हैं उसके बाद, मतलब अनु, पढ़ना को बोलते हैं अनु, उच्यमान। और मनन करना मतलब गुरु बोलेंगे, उसके बाद शिष्य बोलेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर मनन करेंगे जिस भाग में, उसे आरण्य। ऐसे नहीं अभी की जमाना में कि आपको जंगल जाना पड़ेगा। संसार की भीड़ में जो अकेला रहता है वही साधु है, वही तपस्वी है। अगर ऐसे मन स्थिति नहीं रहेगा तो जंगल में जाकर भी लोगों के मन में संसार आ जाएगा। ये आरण्यक नहीं। जो संसार में रहते हैं वो संसारी नहीं, जिनके मन में संसार है वही संसारी है। तो संसारी के लिए आरण्य। जो संसारी नहीं, जो अपने अंदर तपस्वी आइडेंटिटी को चुन पाया है, ढूंढ पाया है, उन्होंने कहीं भी बैठकर, he will be alone, not lonely, and think about the mantra portion that is called आरण्यक। और उपनिषद ही है ज्ञान की चरम उत्कर्ष, जहां पर ज्ञान राशि ही सिर्फ है, जहां पर कर्म कांड नहीं है, वो ज्ञान राशि ही है उपनिषद। हम लोग जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि व्हाट इज देयर आफ्टर डेथ, इस ज्ञान के ऊपर जिस जगह पर वेद की जिस पोर्शन में आलोचना चर्चा हुआ है, that is called Upanishad, and we will continue it tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम विजयम्मा, हरि ओम पोद्दार जी। वेंकट जी is from Dubai. Am I right? You are rightly. হ্যাঁ, হরিওম, নমস্কার। Yes. খুব ভালো লাগলো। Yes. So ধন্যবাদ। Venkat ji from Dubai, and Sunil ji, Shashi Vagamma, Usha Amma, Sarda ji from Sikkim, Sushmita Amma, Hariom, Ghosh Babu Hariom, Jetli ji from Bangalore, Anamika Amma, Tara Prasad from Sikkim, Alka Amma, then Lily Amma, then Shreyasi Amma from Australia, then some iPhone, and some is Bindu is there, I don't know. If you please switch on your video, can you please switch on your video everyone? पहले क्लास में नहीं, हाँ हाँ हाँ। And Joita Hariom, Krishnama Hariom, Shubha Lakshmi Varma Hariom, then Divya Agarwal ji Hariom, Ruchi Padia Hariom, Ravi ji Hariom, Agarwal ji Ram Ram, and two more I can't because their name is not written. Only one dot is there, and here we got physical students also. So Hari Om to everyone else. Today it was just a starting. There are a lot of things to discuss. Pura whole Bhagavad Gita is based on Kathopanishad. So please stay tuned and continue with that class. You will be benefited. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om ji, thank you. Today at 8 o'clock there is a Ramcharitmanas. Hari Om. Hari Om, sir. Hari. Hari Om, sir.